बच्चों, आज हम लोग उम, अपने डेटा हैंडलिंग चैप्टर का जो पहला पार्ट है, ड्राइंग ए हिस्टोग्राम, वो करेंगे। तो अभी तक आपने क्लास 6 और 7th में जो डेटा हैंडलिंग चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने सिंपल बार ग्राफ्स ड्रॉ किए थे। यानी बार ग्राफ्स, सिंगल बार ग्राफ जो क्लास 6 में किया था, और डबल बार ग्राफ आपने वहाँ पर क्लास 7th में किया था। बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में देखने में थोड़ा सा अंतर है और करने में भी थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पर 6 और 7th में हमारे पास जो डेटा हुआ करता था वो अनक्लासिफाइड हुआ करता था, यानी हम उसको ग्रुप्स में डिवाइड नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर हम अपने डेटा को, जब हमारा डेटा बड़ा हो जाता है तो हम उसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्लास इंटरवल्स हम इनको बोलते हैं, है ना। यानी मान लीजिए कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मैथमेटिक्स का एक टेस्ट हो रहा है, जिसमें कुल 60 मार्क्स जो है वो रखे गए हैं। तो 0 से 10 कितने बच्चों के आए, इसको हमने एक टेबल में शो किया हुआ है। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक टेबल, 0 से 10 2 बच्चे, 10 से 20 10, और 20 से 30 21, 30 से 40 19, 40 से 57, 50 से 61। अब यहाँ पर आप क्लास इंटरवल मीन्स ग्रुप बना रहे हैं। हम पूरे डेटा को अब ग्रुप्स में रख रहे हैं, ठीक है। और ग्रुप्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 0 से 10 है, तो फिर 10 से ही 20 हो रहा है, फिर 20 से ही 30 हो रहा है, 30 से फिर दोबारा फिर 30 से 40 हो रहा है। तो अगर इस तरह से आप ग्रुप बनाते हैं तो इसको जो है हम डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल, या इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जैसे कि 0 से 10 वाले ग्रुप में जिस बच्चे के 10 मार्क्स आए होंगे उसको हम 0 से 10 में नहीं रखते हैं, यानी उसको हम 10 से 20 वाले में लेंगे। इसी तरह जिस बच्चे के 20 मार्क्स आए होंगे वो हम 20 से 30 में रखेंगे, जिसके 30 आए होंगे वो 30 से 40 में रखेंगे। इसी तरह से जिसके 40 आए होंगे उसको 40 से 50 में रखेंगे, एंड सो ऑन। अब हमारे पास कुल 60 बच्चे हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करें, फ्रीक्वेंसी काउंट कर रही है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को, कुल कितने बच्चे हैं आपकी क्लास के अंदर जिनके मार्क्स को आपने डिवाइड किया हुआ अलग अलग उसमें। अब प्लॉटिंग करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पिछली बार हम क्या कर रहे थे कि वहाँ पर रेक्टेंगल बना रहे थे, यहाँ पे भी रेक्टेंगल बनाएंगे। जो फ्रीक्वेंसी है वो हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे, हम 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे पिछले क्लासेस की भांति। एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन। तो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैंने 0 10 20 30 40 50 60 ये सारे नंबर, सारे क्लास इंटरवल्स। अब ये कहाँ से देखकर लिखेंगे आप, ठीक है। जो आप पहला क्लास इंटरवल देख रहे हैं वो 0 से 10 है, तो ये जो क्लास इंटरवल है इसके बीच का जो गैप दिख रहा है 10 माइनस 0, है ना, इसको हम क्लास साइज़ कहते हैं। तो सारे क्लास साइज़ आप मिलाएं, अगर 0 से 10 का क्लास साइज़ क्या है, 10 माइनस 0 यानी 10,
20 से 10 से 20 वाले का क्लास साइज़ क्या है, 20 माइनस 10 यानी 10। तो सारे क्लास साइजेज़ यहाँ पर इक्वल है। तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर सबसे पहले जहाँ पर दोनों लाइनें मिल रही हैं वहाँ पर हम 0 लिखेंगे, और उसके बाद जो है फिर आप देख रहे हैं कि 0 से के बाद हमें 10 लिखा हुआ है, 10 के बाद 20 लिखा हुआ है, 20 के बाद 30 लिखा, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60। तो एक एक सेंटीमीटर के गैप पर आप ये क्लास इंटरवल मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो पहले नंबर्स आपको क्लास इंटरवल्स में दिख रहे हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और फिर से सबसे लास्ट वाला यानी 60 वो कॉपी कर लेंगे आप। वर्टिकल लाइन पर आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है 21। तो आपको 1 सेंटीमीटर में स्केल इस तरह से चूज़ करना है कि 1 सेंटीमीटर अगर हम 1 स्टूडेंट मान लें तो हमारे पास ऊपर कम से कम 21 बॉक्सेस हों। नहीं तो हम 1 सेंटीमीटर यानी 1 बॉक्स में हम 2 स्टूडेंट्स भी मान सकते हैं, 5 डिवीजन्स पे ले सकते हैं। तो 5 डिवीजन्स पे हम भी मार्क कर सकते हैं एक बच्चा। 0 के बाद 5 डिवीजन्स काउंट किए वर्टिकल लाइन पर और ये 1 लिख दिया। फिर उस 1 के आगे फिर 5 डिवीज़न काउंट किए, फिर 2 लिख दिया। तो ये वर्टिकल लाइन के लिए है। इस तरह से 21 बच्चे आपको मैक्सिमम शो करने हैं यहाँ पर। अब रही बात पहले जब हम शुरू करेंगे अपना तो रेक्टेंगल्स ड्रॉ करना, तो यहाँ पर आप ध्यान देखिए कि अभी तक बार ग्राफ में क्या हो रहा था कि वहाँ पर आपके 2 रेक्टेंगल्स के बीच में गैप आ रहा था। उसकी वजह थी कि डाटा क्लासिफाइड आपका नहीं था, लेकिन इस बार वो गैप नहीं होना चाहिए। हिस्टोग्राम की सबसे बड़ी ख़ास बात यही है कि गैप नहीं होना चाहिए। तो गैप बिना रखे हुए यानी गैप को नहीं रखना है, तो आप पहला वाला जो रेक्टेंगल है वो 2 सेंटीमीटर ऊंचा जाएगा, दूसरा वाला 10 ऊंचा जाएगा, तीसरा वाला 21 ऊंचा जाएगा, चौथा वाला बिल्कुल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 10 से 20 के सामने की जो ऊंचाई है वो 10 है, 20 से 30 के सामने 21 है, 30 से 40 के सामने 19 लेना है, 40 से 50 के सामने 7 लेना है, 50 to 60 जो है वो 1 लेना है। तो इस तरह से आप हिस्टोग्राम को आप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा।